नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इस बार की जो दिवाली थी वह आप सभी के लिए बेहतर रही होगी और आने वाले समय में आप जो भी दिवाली का त्यौहार मनाएंगे वह इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सभी को ये पता होगा कि इस साल मैन बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों ही दिए जा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इन दोनों पुरस्कारों में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैन बुकर पुरस्कारों की। अब देखिए, अगर हम लोग इस पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। जब ये पुरस्कार शुरू किया गया था तो इसका नाम था बुकर मैककॉनेल प्राइज। तो ध्यान रखेंगे कि 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और उस समय इसका नाम हुआ करता था बुकर मैककॉनेल प्राइज। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में ये जो पुरस्कार है वह किसके लिए दिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमारे कोई एक पर्सन है जिनका नाम है चिंटू। अब चिंटू महोदय ने एक किताब लिखी है और ये किताब आपकी है अंग्रेजी भाषा में। तो ये तो पहली क्राइटेरिया हो गई। दूसरी क्राइटेरिया इसकी ये होती है कि चिंटू के द्वारा ये जो किताब लिखी गई है वह किताब या तो आपके यूके में पब्लिश हुई हो या फिर ये जो किताब है वह आयरलैंड में पब्लिश हुई हो। यानी कि किसी भी पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार सिर्फ तभी दिया जाता है जब वह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हो और ये जो पुस्तक है या तो आपके यूके में या फिर आयरलैंड में इसका प्रकाशन किया गया हो। ध्यान रखिएगा कि 2013 तक इसमें प्रावधान ये रहा था कि जो हमारे राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, यानी कि जो आपके देश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हिस्सा हैं, उनको दिया जाएगा। इसके अलावा आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को ये पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि इन देशों के जो नागरिक थे सिर्फ उन्हीं को मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 2013 से ये व्यवस्था कर दी गई कि चाहे किसी भी देश का नागरिक हो, अगर उसके द्वारा लिखी गई कोई भी पुस्तक इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा करती है तो उसको यहाँ पर मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने करंट अफेयर और जीके की तैयारी और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री लाइव क्लास होती है जिसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो उस लाइव क्लास में आप अपने डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। सारी क्लास की आपको वहाँ पर फ्री में PDF भी मिलती है जिससे आप लोग जीके को यहाँ पर बेहतर तरीके से रिवाइज भी कर सकें। अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको अन्य कई सारे भी बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं जिनकी आप फ्री लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। 3 नवंबर से आपके नए बैच शुरू हो गए हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आप लोग किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और उस बैच में आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स पर यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा कोड KV10 है तो इससे आपको तुरंत यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के डाउट एक नया फीचर भी आया है अनअकैडमी पर, तो अगर आप प्लस के मेंबर हैं तो इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लस कोर्स के मेंबर हैं तो आप लाइव क्लास के दौरान किसी भी एजुकेटर से डायरेक्टली क्लास में ही बात कर सकते हैं और उससे अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं मैन बुकर पुरस्कारों के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो 2020 में जो ये आपका मैन बुकर पुरस्कार होता है यह उसी पर्सन को दिया जाता था जिसने उसी साल में कोई पुस्तक लिखी हो। यानी कि अगर 2020 में किसी व्यक्ति ने कोई पुस्तक लिखी है, वह जो आपकी पुस्तक है वह अंग्रेजी भाषा में है, यूके या आयरलैंड में उसका प्रकाशन हुआ है, तो फिर उस व्यक्ति की जो पुस्तक है वह आपके मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट की जाएगी।
2019 से पहले ये व्यवस्था थी कि एक वर्ष में सिर्फ एक व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन 2019 से व्यवस्था ये कर दी गई कि अब एक साल में 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। और देख सकते हैं आप लोग कि 2019 में 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। एक तो थी ब्रिटेन की बर्नाडीन एवारिस्टो, जिनको उनकी पुस्तक गर्ल, वुमेन और अदर के लिए पुरस्कार मिला था। दूसरी थी कनाडा की मार्गरेट एटवुड, इनको इनकी पुस्तक द टेस्टामेंट्स के लिए ये पुरस्कार मिला था। तो दोनों के नाम महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं हमारे देश से जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक हमारे देश के कुल ऐसे 4 लेखक हैं जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है। तो देख सकते हैं नाम आपके सामने हैं, ये 5 नहीं है, ये 4 है। तो ध्यान रखिएगा 4 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। सबसे पहला नाम आपको जरूर याद रखना है, सलमान रुश्दी जी का है, जिनको 1981 में ये पुरस्कार मिला था और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रंस। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अरुंधति राय की, तो इनका नाम भी काफ़ी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा 1997 में इनको ये पुरस्कार मिला था और इनकी पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जो हमारे चौथे पर्सन हैं यहाँ पर, इनका नाम है किरण देसाई। तो किरण देसाई की बात करें तो 2006 में इनको ये पुरस्कार मिला था और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द इनहेरिटेंस लॉस। क्या नाम है? द इनहेरिटेंस लॉस। और एक है अरविंद अडिगा, जिनको 2008 में ये पुरस्कार मिला था और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द व्हाइट टाइगर। तो आपको किन भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है, इसके अलावा इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से याद रखना है। बात करते हैं 2020 की, तो ध्यान रखिएगा 2020 में डगलस स्टुअर्ट, क्या नाम है? डगलस स्टुअर्ट, इनको इनकी पुस्तक सुगी बैन के लिए पुरस्कार मिला था। तो नाम ध्यान रखिएगा 2020 में मिला था डगलस स्टुअर्ट को इनकी पुस्तक सुगी बैन के लिए। अब बात करते हैं 2021 की, तो ध्यान रखिएगा 2021 में डेमन गलगोट, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं और इनको इनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो ये स्लाइड आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान आपको रखना है कि 2021 में डेमोन गलगट को ये पुरस्कार मिला है और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है इसका नाम है द प्रॉमिस। तो आई होप आपको यहाँ पर मैन बुकर पुरस्कारों के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की। तो देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो ये भी आपके साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो पहली बात आपको यही ध्यान रखना है, जैसे हमने बात की कि जो आपका मैन बुकर प्राइज़ है वह 1969 में स्थापित किया गया था, लेकिन अगर हम लोग इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो ये आपका 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब 2005 से 2015 तक ये जो पुरस्कार है हर 2 साल पर दिया जाता था। कितने वर्षों पर? 2 वर्षों पर यह पुरस्कार दिया जाता था। अब बात करते हैं कि आखिर में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है और जो आपका बुकर प्राइज है इनमें मेन डिफरेंस क्या है। तो देखिए डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि चिंटू महोदय हैं, चिंटू महोदय अगर कोई किताब लिखेंगे अंग्रेजी भाषा में और इस किताब को वो पब्लिश करेंगे यूके आयरलैंड में, तो उसको मिलेगा मैन बुकर पुरस्कार। लेकिन मान लीजिए चिंटू महोदय हमारे भारत के हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिख दी है हिंदी भाषा में। किस में लिखा? हिंदी भाषा में इन्होंने कोई किताब लिख दी। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्रिस गेल। तो क्रिस गेल भाई साहब ये किसी अन्य देश के हैं और इन्होंने चिंटू की ये जो किताब है हिंदी भाषा वाली, इसको ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में और इसको ट्रांसलेट करने के बाद में इसको इन्होंने पब्लिश करा दिया यूके या आयरलैंड में। तो अगर कोई भी पुस्तक इस क्राइटेरिया को पूरा करती है तो उस पुस्तक को यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है इसमें एक तो चिंटू महोदय को पुरस्कार मिलेगा क्योंकि इन्होंने मेन पुस्तक लिखी थी। दूसरा पुरस्कार इसमें क्रिस गेल को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि क्रिस गेल ने इस पुस्तक का ट्रांसलेशन किया था। तो जैसे हमने देखा मैन बुकर पुरस्कार सिर्फ एक व्यक्ति को मिलता है जिसने उस पुस्तक को लिखा हुआ है, लेकिन जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है ये आपके 2 लोगों को दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अल्बानिया के लेखक थे इस्माइल कादरी, इनको सबसे पहली बार ये पुरस्कार मिला था।
अब बात करते हैं इस पुरस्कार के विजेताओं की। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पुरस्कार हैं इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। और 2015 से ये व्यवस्था कर दी गई कि अब ये जो पुरस्कार है वो हर साल दिया जाएगा, यानी कि 5 से लेकर के 15 तक हर 2 सालों पर यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन उसके बाद में व्यवस्था ये कर दी गई कि हर साल ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके जो आपके हाल ही में विजेता रहे हैं। ध्यान रखिएगा 2018 में ओल्गा टोकार्चुक जो कि पोलैंड की हैं, इनको इनकी पुस्तक फ्लाइट्स के लिए ये पुरस्कार मिला था। बात करें 2019 की, तो 2019 में जोखा अल-हार्थी को यह पुरस्कार मिला था, जो कि थी ओमान की, और इनकी पुस्तक का नाम था सेलेस्टियल बॉडीज। तो भैया पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आए दिन कभी भी एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, ओल्गा टोकार्चुक को एक और प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है, तो उस पुरस्कार का नाम क्या है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अब बात करते हैं 2020 की। तो ध्यान रखिएगा 2020 में ये जो पुरस्कार है वो मरिएके लुकास रजनीवेल्ड को मिला था, जो कि नीदरलैंड के थे। इनकी पुस्तक का नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग। और देख सकते हैं कि ये जो पुस्तक है इसको ट्रांसलेट किया था माइकल हचिसन ने। तो इसके लिए इन दोनों लोगों को ये पुरस्कार मिला था। उसी प्रकार से अगर हम लोग 2021 की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला फ्रांस के डेविड डियोप को। किसे मिला? फ्रांस के डेविड डियोप को मिला। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और इस पुस्तक का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किया था अन्ना मोस्कोवाकिस ने। तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखिएगा 20 में मिला था मरिएके लुकास रजनीवेल्ड को और 21 में मिला है डेविड डियोप को। तो आई होप यहां पर आप लोग दोनों पुरस्कार अच्छे से समझ पाए होंगे। एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पुरस्कार होते हैं, एक होता है मैन बुकर और एक होता है इंटरनेशनल बुकर। तो मान लीजिए अगर परीक्षा में कभी आपसे सिर्फ बुकर प्राइज पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा अगर सिर्फ आपसे पूछा जाता है बुकर प्राइज के बारे में तो उसका सिंपल मतलब होता है कि बात हो रही है मैन बुकर की। जब भी आपसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछा जाएगा तो उसका नाम हमेशा यही दिया जाएगा। लेकिन जो मैन बुकर प्राइज होता है इसे बुकर प्राइज भी कहा जाता है। तो परीक्षा में आपसे बुकर प्राइज के नाम से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने डिटेल में यहाँ पर चीज़ों को समझ लिया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या जो मेरा व्हाट्सअप है उसके ऊपर अपने किसी भी प्रकार के डाउट को पूछ सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।